बालों के झड़ने की समस्या से अगर आप परेशान हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो यहाँ पे आप देख सकती हैं मेरे बालों की स्थिति पहले क्या थी। बाल इतने ज़्यादा झड़ते थे ना कि पूछिए मत। लेकिन जब से मैंने अपनी एक सीक्रेट रेमेडी का इस्तेमाल करना अपने बालों में स्टार्ट किया है ना, आप बालों की ग्रोथ देख सकती हैं, बाल बहुत ज़्यादा लंबे हुए हैं और जहाँ से हेयर फॉल हो रहा था यानी हेयर लॉस हो गया था, वहाँ पे बेबी हेयर ग्रो होने लगे हैं। ये आपके सामने लाइव रिजल्ट है। तो अगर आप भी मेरे साथ इस हेयर ग्रोथ जर्नी से जुड़ना चाहती हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस हेयर रेमेडी को बनाने से पहले एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाह रही हूँ कि अगर आपके बालों में डैंड्रफ है ना, तो सबसे पहले अपने डैंड्रफ पे काम करिए, अपने बालों में से उस डैंड्रफ को हटाइए, तब कोई भी रेमेडी आपके बालों में अच्छे से वर्क करेगी। अदरवाइज आप कितना भी रेमेडी इस्तेमाल कर लें, बालों में डैंड्रफ है तो आपके बाल झड़ेंगे ही झड़ेंगे। मैंने अपने चैनल पे कई वीडियो ऐसे बनाए हैं जिससे बहुत ही आसानी से आप अपने बालों का डैंड्रफ हटा सकती हैं, तो उसको जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। इस हेयर रेमेडी के लिए आपको लेना है मेथी दाना। मेथी दाना इतना ज़्यादा पावरफुल होता है हमारे बालों के लिए ना, क्योंकि ये हमारे बालों को जड़ से मजबूत करके हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। रीजन ये है कि इसमें विटामिन ए के, प्रोटीन, निकोटिनिक एसिड, लेसिथिन पाया जाता है जो हमारे बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है। जब आपके बाल जड़ से मजबूत रहते हैं ना, तो वो कंघी करने से या फिर हफ्ते में 1 से 2 बार आप बाल धुल रही हैं तो उससे टूटते उतने ज्यादा नहीं है। कभी कभी तो हमारे हेयर फॉल इतने ज्यादा होते थे, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि फर्श पे ऐसे बाल ही बाल दिखाई देते थे और लगता था अगर इसी तरह से बाल झड़ता रहा ना तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि मैं गंजी हो जाऊंगी। समझ में ही नहीं आता था कि मैं अपने बालों पे क्या लगाऊं। तब मैंने अलग अलग तरीके की रेमेडी ट्राई की थी और कुछ ऐसी रेमेडी है ना जो मेरे बालों पे बहुत अच्छे से वर्क की। उसमें से एक रेमेडी ये है जिसको मैं आज तक इस्तेमाल करती हूँ। इसके लिए आपको 2 चम्मच मेथी दाना ले लेना है। उसको पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए कि अगर उसमें मिट्टी वगैरह हो तो वो सारी चीजें अच्छे से निकल जाए। आप मेथी दाने का इस्तेमाल करके देखिए, आपका हेयर फॉल कंप्लीटली न रुक जाए तो आप बताइएगा। उसमें कुछ चीजें मैं आपको और बताऊंगी कि और क्या करना है जिससे बहुत ही कम समय में आपका हेयर फॉल कंप्लीटली रुक जाए। फिर हमें लेना है यहाँ पे कलौंजी। कलौंजी को हम नाइजेला सीड भी कहते हैं। अगर आप कलौंजी को देखेंगे ना तो वो दूर से देखने में ऐसा लगेगा कि ये काली तिल है, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो ये काली तिल नहीं रहता है, कलौंजी रहता है। इसका हल्का सा स्ट्रक्चर भी अलग होता है और इसका जो स्मेल होता है ना वो तो बिल्कुल ही अलग होता है। तो आपको कलौंजी लेना है, काली तिल नहीं लेना है। कलौंजी में लिनोलिक एसिड पाया जाता है जो हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। साथ ही साथ इसमें एक थाइमोक्विनोन भी पाया जाता है जो एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है। उसके कारण आपके बाल सफेद नहीं होते हैं। अक्सर क्या होता है ना, बहुत कम उम्र में हमारे बाल सफेद हो जाते हैं और आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफेद होने लगे हैं। लेकिन अगर कलौंजी का इस्तेमाल करती हैं तो जो आपके बाल सफेद हुए हैं ना वो वहीं पे रुक जाएंगे और धीरे धीरे वो रिवर्स होने लगेंगे और आगे आपके बाल सफेद नहीं होंगे। यहाँ पे हमें 1 चम्मच कलौंजी लेना है और कलौंजी को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर उसमें क्या होते हैं ना, छोटे छोटे काले कीड़े जैसे होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते। अगर बहुत ध्यान से आप देखेंगे ना तब वो कीड़े आपको दिखाई देंगे, क्योंकि बहुत टाइम तक ये पंसारी के शॉप पे रखा रहता है तो कीड़े पड़ जाते हैं। तो एक बार उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हमें लेना है करी लीफ। करी लीफ आप फ्रेश भी ले सकती हैं, ड्राई भी ले सकती हैं। दोनों की जो प्रॉपर्टी होती है वो इक्वल होती है। ऐसा नहीं कि ड्राई फॉर्म में अगर करी लीफ का इस्तेमाल करेंगी तो उतना बेनिफिशियल आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी ना कई लोगों के घरों में अगर करी लीफ का पेड़ नहीं रहता है और वो मार्केट से कभी ले आते हैं तो उसको ड्राई करके स्टोर कर लेते हैं। इवन मैं खुद इसको ड्राई फॉर्म में स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि दाल में या फिर किसी और चीजों में इसको मैं मिला के खाती रहती हूँ। अगर आपको हेयर फॉल और ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है ना तो मेरी एक बात मानिए, रोज सुबह 3 से 4 पत्ते करी लीफ को लीजिए, उसको अच्छे से धुलिए और खाली पेट चबा चबा के अच्छे से खा लीजिए। यकीन मानिए बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। लेकिन इसका जो रिजल्ट होता है ना वो लॉन्ग टर्म पे आपको मिलता है। मतलब जल्दी नहीं दिखेगा, धीरे धीरे करके, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आपको दिखेगा। आपका हेयर फॉल और जो ग्रे हेयर की समस्या है ना ये दोनों सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि जब मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी ना तो मैं ये दोनों काम करती थी, यानी करी लीफ को खाती थी प्लस इस रेमेडी को अपने बालों पे लगाती भी थी। बट ये आपके ऊपर है कि आप खाना चाह रही हैं कि नहीं खाना चाह रही हैं। लेकिन ऐसा
कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है करी लीफ का। जो लोग खाते होंगे वो लोग इसको जानते भी होंगे। और मैं बार बार एक चीज रिपीट करती हूँ कि महाराष्ट्र के और साउथ के लोग अपने डिशेस में करी लीफ का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं और उनके बाल लंबे घने काले होते हैं, झड़ते कम है। कभी भी आप वहाँ के लोगों को देखिएगा या फिर वहाँ के मूवी देखिएगा ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमने लौंग लिया है। लौंग में यूजिनॉल कंपाउंड पाया जाता है जिसके अंदर एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ये हमारे स्कैल्प में होने वाला किसी भी तरह का अगर इन्फेक्शन है तो उससे ये फाइट करता है, प्लस हमारे बालों को भी प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद हमें 1 ग्लास पीने वाला पानी लेना है, जो पानी आप पीती हैं, क्योंकि बहुत सा ऐसा एरिया होता है ना कि जहाँ पे टैप वाटर को नहीं पिया जाता है, वहाँ पे कैन वाला पानी आता है, कैन में या फिर आरओ वगैरह लगाओ तो वही वाला पानी यूज करिएगा, क्योंकि कहीं कहीं का जो पानी होता है ना वो हार्ड होता है और हार्ड जो वाटर होता है वो हमारे बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए कभी आपने देखा होगा कि अगर आपका लोकेशन चेंज हुआ हो, स्टेट चेंज हुआ हो, तो अचानक से आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं। वहां पे सिर्फ एक रीजन होता है कि आपका पानी चेंज हुआ है और आपको पता नहीं है कि यहाँ का जो पानी है वो काफी ज्यादा हार्ड है, जो आपके बालों को सूट नहीं कर रहा है। उसके लिए आप हार्ड वाटर में कुछ ऐसी चीजें मिला के थोड़ा सा उसको सॉफ्ट कर सकती हैं, उसको मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। यहाँ पे अब इस पानी में सभी चीजों को डाल के बॉयल कर लेना है। जो फ्लेम रखना है वो मीडियम रखना है, हाई मत रखिएगा। और हमें इसको तब तक बॉयल करना है जब तक ये पानी आधा या आधे से कम ना हो जाए। इसको बीच बीच में चलाना भी है, क्योंकि जो पत्तियां होती है ना करी लीफ वो हल्की होती है तो बार बार ऊपर आ जाती है, तो आप उसको अच्छे से चलाते रहिए ताकि जो करी लीफ की प्रॉपर्टी है, गुडनेस है, वो इस वाटर में आ सके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं इसको रह रह के चला रही हूँ कि जैसे पत्तियां ऊपर आ रही है थोड़ा सा चला दे रही हूँ ताकि प्रॉपर सारी चीजें पानी में घुल सके और उनकी जो गुडनेस है इस पानी में आ सके। जब आप देख लीजिए कि पानी कम से कम आधा या उससे कम हो गया है और पानी का कलर भी चेंज होने लगा है, तब गैस को बंद कर दीजिए और गैस को बंद करने के बाद थोड़ा सा छोड़ दीजिए ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाए ना, इसके बाद इसे हमें छान लेना है और जिस भी चीज से छानिए वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें गंदगी बिल्कुल भी नहीं लगी रहनी चाहिए। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो आप स्प्रे बॉटल में फिल कर लीजिए, अगर स्प्रे बॉटल नहीं है तो कोई भी प्लास्टिक की, कांच की बॉटल है उसको अच्छे से धुल के उसमें आप इसको फिल कर लीजिए। और फिल करने के बाद आप चाहे तो इसको डायरेक्ट स्प्रे बॉटल से भी लगा सकते हैं या फिर हाथों से भी लगा सकते हैं। इसको लगाना कैसे है, आप अपने बालों को अच्छे से धुलने के बाद जब वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाए या फिर हल्का हल्का गीले रहे तभी आप इस हेयर सीरम को लगा सकती हैं अपने बालों में। अब क्या करना है ना, इसको अपने स्कैल्प में लगाना है, स्पेशली बालों के जड़ों में लगाना है। अपने बालों के छोटे छोटे पार्टीशन को करना है और पार्टीशन को करने के बाद पूरे बालों में आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको लगा लेना है। अगर आप इसको अच्छे से लगाती है ना तो जितना छोटा मैंने स्प्रे बॉटल लिया है ये लगभग आपका 1 हफ्ता आराम से चल जाएगा, कोई इसमें परेशानी नहीं होगी। और 1 हफ्ते बाद फिर से बना लीजिए, क्या करना है। और आप यहाँ पे मेरे बालों की ग्रोथ देख सकती हैं। पहले बाल इतने ज्यादा झड़ते थे ना और इतने ज्यादा छोटे हो गए थे कि ऐसा लगता था कि बाल बिल्कुल कटा ही लें, अब तो सर में कुछ बचा ही नहीं है, क्या करें। लेकिन जब से मैंने ये वाला हेयर सीरम अपने बालों में लगाना स्टार्ट किया है ना, ये मेरा फेवरेट बन गया है। ये मेरे हेयर फॉल को कम्प्लीटली रोक दिया है। हेयर ग्रोथ आपके सामने है, बाल कितने ज्यादा लंबे घने हैं, सब कुछ आपके सामने है। ऐसा नहीं है कि हाँ किसी और के बाल है, ये मेरे ही बाल है। कभी कभी मैं एक काम और करती हूँ, इस हेयर सीरम को बनाते समय ना इसमें मैं 2 चम्मच रोजमेरी लीफ को भी ऐड कर लेती हूँ। तो अगर आपके पास रोजमेरी लीफ है तो उसे भी आप ऐड कर सकती हैं, अदरवाइज स्किप कर सकती हैं। इसको लगाने के बाद ना अच्छे से मसाज कर लीजिएगा। और ये देखिए मैं आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ कि मेरे जो आगे के हेयर लाइन के जो बाल बिल्कुल हट गए थे ना, वहां पे ग्रोथ आ गई है और बालों की लंबाई देख के तो अब तो दिल खुश हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।